नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बेहद दुखद खबर आपको देंगे। गुजरात के राजकोट से खबर है, जहां पर टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई है और इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है। आज वीकेंड होने के कारण कई परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ टीआरपी गेम जोन में पहुंचे थे और इस दौरान अचानक आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने है। आग इतनी भीषण थी कि 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। आग और धुएं के बीच गेम जोन में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। गेम जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और गुजरात सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। तो घटना कितनी भीषण थी, आप आग के लपटों से अंदाजा लगा सकते हैं। आज क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, और ऐसे में आज जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को लेकर गेम जोन में पहुंचे थे और यहां पर अधिकतर संख्या बच्चों की बताई जा रही है। 9 बच्चों की मौत भी हो गई है। कुल मिलाकर 25 लोग हैं जिनकी मौत हो गई है और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है, अभी बताया ये भी जा रहा है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। आग पर फिलहाल नियंत्रण पा लिया गया है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी भी जो है इससे ज्यादा शव मिल सकते हैं, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और अभी तक 20 से अधिक शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो मालिक है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है इस दौरान। और इस घटना पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गेम जोन की यह घटना नगर निगम और प्रशासन को तत्काल बचाव और राहत कार्य के निर्देश दिए गए हैं। घायलों का जो है प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया। हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही है। पहली तस्वीर आग का वो तांडव जिसे बुझाते हुए ये फायरमैन नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी ये रात का समय है और इस वक्त राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बुलडोजर के माध्यम से जो है वहां पर जो मलबा है उसे इकट्ठा करने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि आग इतनी भीषण लगी है। गेम जोन में अधिकतर सामान इलेक्ट्रॉनिक का होता है जिसमें आग बहुत जल्दी फैलती है और वहां पर जो है वो जो गेम जोन था वो इस वक्त राख में तब्दील हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब मलबा उठाता हुआ ये जेसीबी नजर आ रहा है और फिलहाल आग की लपटें कितनी भीषण थी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूर दूर तक लोगों को नजर आ रहा था कि यहाँ पर आग लग गई है और फायरमैन मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और जल्द से जल्द लोगों को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी और इसी दौरान कई लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन अधिकतर जो पेरेंट्स अंदर थे और जो बच्चे जिन्हें समय नहीं मिल सका बाहर निकलने का, वो इस आग की चपेट में आ गए हैं। रुक जा भाई, थोड़ी देर। हाँ जी, ये दिल्ली फायर सर्विस को 4:30 बजे ये कॉल मिली थी। इंडस्ट्री की फायर थी, अकॉर्डिंगली टर्न आउट करा गया है और उसके बाद इसकी मीडियम कैटेगरी हो गई थी क्योंकि आग काफ़ी 2 फैक्ट्रियों में फैल गई थी। अभी फायर अंडर तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये जानकारी जो है फायरमैन की तरफ से दिया गया है। अब गुजरात के राजकोट शहर के कालावड़ रोड पर स्थित है ये टीआरपी गेम जोन, जहां पर शाम करीब 4:30 बजे जो है भीषण आग लग गई। हादसे में बच्चों की मौत सबसे अधिक हुई है। 24 लोगों की कुल मौत बताई जा रही है और 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा चुका है। प्रशासन का ये कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह से झुलसे हैं कि उनकी शिनाख्त तक नहीं हो सकी है और पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। और अभी प्रशासन ये नहीं बता पाए कि आग लगने के वक्त गेम जोन में कितने लोग मौजूद थे और 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर भीषण गर्मी में पेयजल की कालाबाजारी देखने को मिली है। जलदाय विभाग के टैंकरों की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। जलापूर्ति की आड़ में टैंकर ड्राइवर कर रहे हैं कालाबाजारी। पीएचईडी अधिकारियों ने ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज कराई गई है। ड्राइवर लक्ष्मण नारायण वीरेंद्र और हिम्मत के खिलाफ एफआईआर करधनी पुलिस थाने में जलदाय विभाग ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। 800 प्रति टैंकर तक हो रही थी पानी की कालाबाजारी। जलदाय विभाग द्वारा मुफ्त दिया जाता है टैंकर। ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भीषण गर्मी में पेयजल की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर 800 रुपए प्रति टैंकर तक हो रही है पानी की कालाबाजारी। पानी
की कालाबाजारी होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत इस भीषण गर्मी में सबसे अधिक है। जयपुर से एक और जानकारी आपको देंगे, जहां पर प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फलौदी में तापमान ने हाफ सेंचुरी मार दी है। फलौदी में आज पारा 50 डिग्री सेल्सियस रहा है। बाड़मेर में 48, जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और चूरू में भी 47 डिग्री रहा। जोधपुर में 46.9, गंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में भी 46.3 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। तो हाफ सेंचुरी यहां पर मारता हुआ ये तापमान नजर आ रहा है। फलौदी में तापमान ने सेंचुरी मार दी है, 50 पार कर चुका है ये तापमान, और ऐसे में इस भीषण गर्मी ने पीछे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी और गर्मी बढ़ेगी, तापमान में और बढ़ोतरी होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है और इस गर्मी में आपको लू लग सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इस गर्मी से कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। डूंगरपुर जिले में उदयपुर रोड पर वागदरी गांव के पास एक रोडवेज बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 24 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। घायल को एम्बुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर रोडवेज की ये बस उदयपुर से डूंगरपुर की ओर जा रही थी और इसी दौरान वागदरी के पास बेकाबू होकर पलट गई। बस पलटने से सवारियों को हाथ, पैर, सिर और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई है। सड़क से गुजर रहे लोगों ने बस से घायलों को बाहर निकाला है। में कोई पलट गई तो उसकी सूचना हमें मिली थी। तो उसमें जो मरीज आए हैं, एक्सीडेंट के कुछ मरीज आए हमारे पास, जिसकी संख्या 17 से 18 मरीज है, और जो जिसमें से कोई क्रिटिकल अभी तो नहीं है पेशेंट, और लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए हमने मैक्सिमम मरीजों को भर्ती कर लिया। और हमारी टीम जो है यहाँ पे, जो सर्जन्स की, एनेस्थेटिस्ट की और ऑर्थोपेडिस्ट की पूरी टीम हमारी तैयार है। इमरजेंसी में सारे मरीजों को उचित इलाज दिया जाएगा और कोई जरूरत होगी तो सारा इलाज जो है यहीं पे दिया जाएगा। सभी का स्वागत है। सीकर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीबीपुर गांव में एईएन को ग्रामीणों ने घेरा है तो उसने अपने कपड़े उतार दिए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बहस, हंगामा और उतार दी पैंट, विरोध से बचने का अनोखा उपाय। आपने घटिया निर्माण की सामग्री पर जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध के चलते दबे पांव वापस भागते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी अधिकारी को विरोध के चलते अपनी पैंट उतारते देखा है? ऐसा ही कुछ मामला सीकर से सामने आया है। दरअसल बीबीपुर बड़ा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर ग्रामीण काफी समय से शिकायत कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी शिकायत पर जब सहायक अभियंता अर्जुन सिंह जांच के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने विरोध करते हुए उन्हें घटिया निर्माण दिखाया और खूब खरी खोटी सुनाई। बारवाड़ी है, बारवाड़ी 250 रुपया कटियाड़ी बारवाड़ी दिया। कोई माल बिल्कुल सही नहीं है। ग्रामीणों का विरोध जब तेज हुआ तो एएन साहब खुद को संभाल नहीं सके और इस विरोध से बचने के लिए अपनी पैंट ही उतार दी। तो गांव वालों ने डिपार्टमेंट में फोन किया तो एएन साहब आए। एएन साहब ने कहा कि निर्माण घटिया है।
उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जीआई सर्जरी विभाग ऐसे रोगियों के लिए आशा की किरण बना हुआ है जो सभी उम्मीदें खो चुके हैं। इस विभाग ने गरीब परिवार के 3 रोगियों को गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कम खर्चे में स्वस्थ जीवन यापन करने के योग्य बना दिया है। गीतांजलि हॉस्पिटल के जीआई सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर कमल किशोर बिश्नोई, डॉक्टर आकांक्षा सोनी और टीम ने चुनौतीपूर्ण केस को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये जो तीनों केस थे, तीनों केस के अंदर एक कॉमन चीज़ थी कि तीनों के अंदर आंतों का जो ब्लड सप्लाई है, खून की जो नस है, वो नस ब्लॉक हो गई। जो 2 के अंदर पार्शियल ब्लॉक हुई थी, 1 के अंदर कंप्लीट ब्लॉक हुई। पार्शियल ब्लॉक हुई जिनकी 60-60 सेंटीमीटर जो है छोटी आंत बची, और कंप्लीट जिसकी ब्लॉक हुई उसके अंदर छोटी आंत 20 सेंटीमीटर बची और आधी बड़ी आंत बची। तो हमारा जो फिर हमने इन सब चीज़ों को एक्चुअली इंटेस्टाइन को जोड़ दिया, और आंतों को जोड़ने के बाद में हमें सबसे पहले तो इस चीज़ का डर लगता है कि आंतें जुड़ी रहे, तो हमें शुरू में इनको अच्छी न्यूट्रिशन देनी होती है जब तक ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं। शुरू के 10 दिन रिस्की दिन होते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन